गाइस जून के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2.8 बिलियन डॉलर थी और वहीं पर जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी वो 7.7 बिलियन डॉलर से भी थोड़ा सा ऊपर थी। अब ये जो इंपोर्ट्स की वैल्यू जो हम देख रहे हैं कि 7.7 बिलियन डॉलर से भी थोड़ा सा ऊपर, इस इंपोर्ट की वैल्यू के अगर हम हिसाब लगाएं इससे पिछले महीने जो मई का महीना था उसकी इंपोर्ट से तो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर का हमें जो है अचानक से जंप देखने को मिला है। मतलब कि 1 बिलियन डॉलर प्लस जो है वो पिछले महीने की निस्बत हमें देखने को मिला है और इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो है वो हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर पड़ता है। अब ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि अगर हम एक चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं और वहीं पर हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है और पाकिस्तान उसी टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट्स भी करता होता है। अब जितने की वो इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है वहां पर डॉलर का लेन देन होता है, मतलब कि डॉलर पाकिस्तान में आता भी है जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है कोई चीज तो वहां पर पाकिस्तान से डॉलर पाकिस्तान के बाहर जाता है। तो इस हिसाब को करके जोन सी हमारी प्लस माइनस में जो वैल्यू निकलती है उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं कि क्या हमें डॉलर्स का लॉस हुआ, मतलब कि क्या ज्यादा डॉलर पाकिस्तान के बाहर गए हैं या पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादा डॉलर आए हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स अपनी इंपोर्ट की निस्बत ज्यादा करेंगे तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा आएंगे और वहीं पर अगर हम इंपोर्ट अपनी ज्यादा करेंगे तो डॉलर ज्यादा पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट के अंदर हमें काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है। और जून के महीने में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो है 4.8 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले मंथ की निस्बत जो है तकरीबन हमें 700 मिलियन डॉलर प्लस जो है वो देखने को मिला है। पिछले मंथ जो था तकरीबन हमारा ट्रेड डेफिसिट था 4.1 बिलियन डॉलर के करीब। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये असल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और इसको जो है वो न्यूट्रल करना होता है, मतलब कि कम से कम इतना हो कि हम जितने की हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना उतने की ही हम बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो एक सिटी लेवल के ऊपर, मतलब कि एक शहर के लेवल के ऊपर कर रहा है, इट मींस कि जो भी वो प्रोडक्ट कोई भी बंदा अगर उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी और वो अपने शहर के अंदर उसकी अच्छी भली सप्लाई कर रहा है तो ज्यादातर हमें यही देखने को मिलेगा कि वो आदमी वहीं पर खुश हो जाएगा कि भाई बस बहुत है मेरे लिए, मैं इतनी सप्लाई कर रहा हूं, बस इससे आगे तो मैंने जाना ही नहीं है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। और जो बंदा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कर रहा है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही स्टिक करके रह जाते हैं और खास करके वो लोग जो कि नेशनल लेवल के ऊपर अपना माल जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि अपनी प्रोडक्शन करके पूरे पाकिस्तान के अंदर तो सेल आउट कर रहे हैं बट वो एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचते, एक्सपोर्ट का एक्सपोजर लेने की कोशिश नहीं करते और ये ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि हम अगर अपने पड़ोस की एग्जांपल ले लें इंडिया की, तो उसका पहला टारगेट ही एक्सपोर्ट का होता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना माल तो ज्यादातर गवर्नमेंट्स जो है मुल्कों की वो हमें टैक्स रिबेट देती होती है, मतलब कि हमें टैक्स को जो है वो रीपे करती होती है, हमें उल्टा वापस करती होती है काफी एक परसेंटेज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी ये पे किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी ठीक तरीके से प्रमोशन ही नहीं होती है, मतलब कि बताया ही नहीं जाता कि भाई आप एक्सपोर्ट करें तो आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे और नई पॉलिसीज नहीं बनाई जाती इस किस्म की कि जिसके अंदर एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स को बताया जाए। अगर बना भी दी जाए तब भी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि उसको ठीक तरीके से प्रमोट नहीं किया जा सकता, सही तरीके से लोगों तक वो बात पहुंचाना मुश्किल है यहाँ पर, जिस तरीके से लोगों को पता लग सके कि भाई अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ये सामान जो हम मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, यही सामान अगर हम बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर बेचते हैं तो वहां पर हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या क्या जो है उसके ना फैसिलिटेशंस मजीद प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद जो लोग इंपोर्ट करते हैं और खास करके वो प्रोडक्ट्स की जिसकी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा आसान हो तो उनको चाहिए कि वो अगर इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की मशीनरी को इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें कि वन टाइम जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी उसके बाद आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपको उसके बाद उसकी कस्टम ड्यूटीज नहीं भरनी पड़ेंगी, नील कस्टम ड्यूटीज होंगी, मतलब कि कस्टम ड्यूटीज आपका कंप्लीटली प्रॉफिट होगा क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। पाकिस्तान में मैन पावर बहुत ही ज्यादा जो है वो सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू चाइना। ये एक मिथ है जो लोग ये सोचते हैं ना कि चाइना की मैन पावर जो है वो सस्ती है, चाइना की मैन पावर सस्ती नहीं है भाई, पाकिस्तान की मैन पावर सस्ती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो जो तनख्वाहें आपको पाकिस्तान में पे करनी पड़ेंगी वो चाइना में नहीं है। चाइना में एक फैक्ट्री वर्कर की जो मिनिमम तनख्वाह है वो 3000 RMB है और 3000 RMB को आप एक दफा गूगल करके देख लीजिएगा कि कितनी महीना जो है उनकी तनख्वाह कितनी माहाना बनती है। और मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी चीज की करें ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, चाहे आप सॉक्स बना रहे हो, डिस्पोजेबल ग्लासेस बना रहे हो, आप पैम्पर बना रहे हो, आप सिरिंजेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, वो आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की समझ लग जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अगर हमने पाकिस्तान में स्टार्ट करना है और उसको हमने एस्टेब्लिश करना है तो किस तरीके
तरीके से करना है, किस तरीके से इसकी मशीनरी हमें मंगवानी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसकी मशीनरी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन किस लेवल की होगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि टाइटल है जिसका हाउ टू स्टार्ट स्मॉल फैक्ट्री बिजनेस इन पाकिस्तान। उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है कि मशीनरी की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान के अंदर इसको कितना निगलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारी एक्सपोर्ट का एक्सपोजर कितना ज़्यादा कम हो जाता है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।